कहीं दूर नदी के किनारे एक छोटा सा बालक अपने गुरुकुल में ज्ञान अर्जित करता है। ज्ञान अर्जित करते करते कई वर्ष बीत गए। उन कई वर्षों में वो बालक अपने जीवन के अनंत अनंत शैलियों, इकाइयों, श्रृंखलाओं को जानकर निरंतर आगे बढ़ता रहा। एकाएक उसके सामने से एक सुंदर युवती गुजर रही है। जिस युवती का जो यौवन है बड़ा माधुर्य है, जिसके नयन हैं बड़े तीखे हैं, जो किसी को भी घायल करते हैं, जो किसी को भी सम्मोहित करते हैं। हरे रंग की साड़ी पहनी, उसके सिर पर सफेद मोतियों का हार है। भला की खूबसूरत, अंगड़ाई लेती हुई वो युवक के समीप से गुजरी। युवक बड़ा रोमांचित हुआ। सारा का सारा ज्ञान जो आज तक गुरुकुल में अर्जित किया, सब एक तरफ धरा का धरा, ढका का ढका रह गया। युवक उस युवती की तरफ आकर्षित हुआ। इस तरह आकर्षित हुआ कि खुद को भूल ही गया। युवती के चारों ओर रंग बिरंगे तितलियां हैं, रंग बिरंगे परिंदे हैं, और कहानी कहती है कि युवती के साथ अनेकों जीव जंतु भी नाचते, खेलते, कूदते और गाते हुए प्रेम मधुर के गीत में झूमते हुए आगे को चले जा रहे हैं। युवक ने तत्क्षण युवती को रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन युवती ना रुकी। युवक निरंतर आगे बढ़ता गया, पीछा करता गया, लेकिन युवती हाथ ना आई। जैसे ही साड़ी का पल्लू युवक के हाथ में आता, युवती 4 कदम फिर आगे सरक जाती। अब जो ये युवक है, ये भूल ही गया कि ये ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति था। ये भूल ही गया कि ज्ञान को अर्जित करने के बाद ये अपने घर को लौटना चाहता था, लेकिन अब ये कहीं भूल गया। एक घने बवंडर में, एक ऐसे भंवर में उलझ गया कि अब कुछ याद ही ना रही। अब इस युवक की स्मृति लौटे कैसे? इस युवक को याद आए कैसे कि ये खुद क्या है, स्वयं क्या है? ये कहानी सुनने से आपको कुछ समझ ना आएगा। इस कहानी को अगर तुम गहरे से समझोगे, सोचोगे, विचारोगे, ये कहानी है मनुष्य की। ये कहानी है मनुष्य की जो अपने स्वमूल को भूल चुका है। ये कहानी है मनुष्य की जो अपने आप को भूलकर पदार्थों में तल्लीन हो गया। ये कहानी उस मनुष्य की है जो अपने
उद्गम के स्थान को भूलकर प्रकृति के साथ निरंतर अटखेलियां करता हुआ सब कुछ भूला जा रहा है। ये कहानी किसी युवक की नहीं है, ये कहानी मनुष्य की है और आपकी अपनी है। ये आपकी अपने जीवन की कहानी है। तुम भूल ही चुके हो कि तुम कौन हो। तुम भूल ही चुके हो तुम कहां से आए। तुम भूल ही चुके हो कि तुम्हारे यहां इस पृथ्वी पर आने का क्या प्रयोजन था। तुम भूल गए कि तुम्हारे पास ये जो शरीर है ये किस लिए है। तुम भूल गए जन्म से पहले और जन्म के बाद की यात्रा में तुम्हें किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरना होगा। ये सारे के सारे तुम्हारी जो बेहोशी है ये उस कन्या की तरफ जो तुम जा रहे हो, वो कन्या कोई और नहीं है, वो कन्या है माया, अर्थात जो चारों तरफ दिखता है। जिस चीज में तुम स्वयं की जरूरतें पूरी करने की बात करते हो, जिस चीज को तुम कब्जा लेना चाहते हो, कब्जा करना चाहते हो, अधिकारी बनना चाहते हो जिस चीज के, लेकिन तुम कभी उसके अधिकारी बन ना सकते, कभी बन ना पाओगे। तुम्हारा जीवन उस बच्चे के समान उछलता कूदता जाता चलता है और आखिर में तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा उद्गम का स्थान क्या था और तुम्हारा आगे गंतव्य कहां तक था। ये कहानी मनुष्य जीवन की है। इसी मनुष्य जीवन की कहानी को कवि लिखता है बड़े गहरे शब्दों में, जिन शब्दों को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं थी, यहां हृदय की आवश्यकता थी। बुद्धि से जितना सोचोगे उतना उलझते जाओगे, बुद्धि का जितना इस्तेमाल करोगे उतना गहरे खाई में डूबते जाओगे, बुद्धि से जितना प्रयोजन करोगे इस कविता को समझने की उतने ही अपनी आत्महत्या तुम करोगे। यह कहानी बड़ी प्यारी है, अनूठी है, जीवन की है, मनुष्य जीवन की है, कविता है। अब मैं अपनी कथा बखानों तप साधक जयविद मोहि आन। हेम कुंट पर्वत है जहां, सपत श्रृंग शोभित है तहां। सप्त श्रृंग तह नाम कहावा, पंड राज जह जोग कमावा। तह हम अधिक तपस्या साथी, महाकाल काल का आराधी। यह विद करत तपस्या भयो, द्वय ते एक रूप है गयो। तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साथा। तीन जो करी अलख की सेवा, ता ते भय प्रसन्न गुरुदेवा। तीन प्रभ जब आइस मोह दिया, तब हम जन्म कलू मह लिया। चित न भयो हमरो आवन कहे, चुभी रही श्रुत प्रभ चरणन मह। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, एम कह के एह लोक पठायो। बड़ी प्यारी कविता है, कवि के अपने अर्थ हैं। इतनी सुंदर शैली, जिस शैली को आज तक 350 सालों में सिख धर्म संप्रदाय का एक भी विद्वान समझ नहीं सका, एक भी व्यक्ति इस कविता को समझने की कोशिश न कर पाया। हैरानी की बात ये रही, इस कविता को समझने के लिए उन्होंने
बुद्धि का इस्तेमाल किया। बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो भ्रमित हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे, द्वंद्व छिड़ जाएगा, जैसा कि आज सिख धर्म संप्रदाय में हो रहा है। अंधे हैं और अंधों को प्रकाश दिखेगा कैसे? दिखाने वाला चाहिए। अंधे हैं क्योंकि आंखों पर पट्टी बांध ली, कभी समझने की कोशिश न की। दसम ग्रंथ के ठेकेदार बने फिरते हैं वो लोग, कहते हैं दसम ग्रंथ के महान विद्वान हैं, लेकिन 350 सालों में दसम ग्रंथ के ठेकेदार बने हुए जो लोग हैं वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। उन्होंने जितने अर्थ किए वो बचकाने, बच्चों वाले अर्थ हैं। मैंने दसम ग्रंथ का ऐसा कोई टीकाकार न देखा जिसने सही व्याख्यान किया हो। ये कहानी गुरु गोविंद सिंह के जीवन की नहीं है, ये कहानी पूरे मनुष्य के जीवन की है, पूरे मनुष्य के जीवन की कहानी है। ये कहानी को तुम आज तक समझते रहे कि गुरु गोविंद सिंह के पिछले जन्म की कहानी है। गुरु गोविंद सिंह के पिछले जन्म से क्या लेना देना? गोविंद राय जन्म से पहले क्या थे उससे तुम्हें क्या मतलब? गोविंद राय का जो पिछला जन्म था उसका सिखों से क्या लेना देना? गोविंद राय सिखों के 10वें गुरु बनते हैं जब उनका नाम गोविंद राय या गुरु गोविंद सिंह होता है। उनके पिछले जन्म जिसमें दुष्ट दमन नाम बताया जाता है, हालांकि ये जो नाम है गुरु गोविंद सिंह का नाम जो दुष्ट दमन बताया जाता है ये भी गलत है। ये भी मैंने अज्ञानता से ज्यादा इसको कुछ न देखा। ये नाम ही गलत है देव, क्योंकि जब कहानी को समझोगे नहीं, विचारोगे नहीं, हृदय से व्याख्यान लाओगे नहीं, तो कहानी को समझोगे कैसे? कहानी में तुमने बुद्धि लगाई, जैसे ही तुमने बुद्धि का तर्क दिया, ठीक उसी क्षण दसम ग्रंथ का विवाद जन्म लेकर खड़ा हो गया। आज सिख धर्म टूट गया, बिखर गया और दो टुकड़ों में एक दूसरे के खून के प्यासे के रूप में खड़ा हो गया। एक बाप के दो बेटे आज एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार हैं। सिख संप्रदायवाद और सिख मिशनरी, ये दोनों के दोनों ग्रुप एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो सिख संप्रदायवाद है वह अपने संतों और बाबाओं और ब्रह्म ज्ञानियों के अर्थों को गलत स्वीकार करना नहीं चाहता। हालांकि यह सच्चाई है, उनके ब्रह्म ज्ञानी आज तक सही अर्थ नहीं कर पाए। सिख मिशनरी वाले इसको इसलिए गले नहीं लगा पाए क्योंकि उन कहानियों के अर्थ संप्रदाय वालों ने गलत किए हैं। इसलिए सिख मिशनरी इस कहानी को कभी स्वीकार कर ही ना पाए, क्योंकि कहानी की असलियत कुछ और थी। कहानी का संबंध मनुष्य जीवन से था। गुरु गोविंद सिंह से इस कहानी का क्या मतलब? इसको थोड़ा ठीक से समझें। कवि कहता है, अब मैं अपनी कथा बखाऊं। ये मायने नहीं रखता कि ये कहानी में किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया। मायने ये रखता है कि इस कहानी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। लेकिन जो दसम ग्रंथ के ठेकेदार बने फिरे हैं वो मेरे खिलाफ आते हैं हमेशा। मैं इन मूर्खों को कहता हूं कि आप मेरे द्वारा किए गई जो दसम ग्रंथ की व्याख्या है या गुरु ग्रंथ की व्याख्या है उसको तोड़ दो। मेरे द्वारा किए गए जो अर्थ हैं उनको गलत साबित करो, तो फिर आपसे बात होएगी। अगर आप मेरे द्वारा किए गए व्याख्यान को गलत साबित नहीं कर सकते तो फिर आप पागलों की तरह चिल्लाते जाओ, मुझे उससे कोई फर्क ना पड़ेगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम करो। अगर तुम्हारे में इतनी विद्वता है तो मेरे द्वारा किए गए जो अर्थ हैं उनको तोड़ो, मेरे बराबर में अपने लेक्चर दो, मुझे गलत तो साबित करो,
तुम्हारे विद्वतों तो पता लगे, तुम्हारे जीवन के जो तुम्हारे ब्रह्म ज्ञानी हैं, इन्होंने कितना आध्यात्मिक ब्रह्म ज्ञान दिया, तुम्हें पता तो लगे। इसको थोड़ा समझना होगा। विरोध करने से कुछ ना होगा, क्योंकि दसम ग्रंथ को तुम कभी समझ ही नहीं पाए। दसम ग्रंथ अर्थात 75 नाटक जिसका असली नाम है, दसम ग्रंथ नाम का कोई ग्रंथ रहा नहीं आज तक, बाद में इसको दसम ग्रंथ नाम दिया। इसके जब इंडेक्स तुम पढ़ते हो तत्करा, वहां 75 नाटक मिलेगा, दसम ग्रंथ नाम नहीं मिलेगा। बार बार नाम बदल दिए किताब के। कविता कहती है अब मैं अपनी कथा बखानूं। अब बात हो रही है आत्मिक सिद्धांत की। ये कहानी कहां की हो रही है उसको समझना होगा। ये कहानी कोई भौतिक जमीन की नहीं है, कोई पिछले जन्म की नहीं है। पिछले जन्म की बात करने से क्या अज्ञानता साबित करते हैं आप? अगर पिछले जन्म की कहानी से इसको जोड़ोगे तो तुम खतरे में पड़ जाओ। तो साबित हो जाएगा जो अज्ञानता तुम आज तक दिखा रहे हो वही तो दिखाओगे। कवि कहता है अब मैं अपनी कथा बखानूं, मैं व्याख्यान करता हूं अपने कहानी का, अपने जीवन का, अपने उद्गम का। ये उद्गम कहां से था इसको समझना होगा। ये जीवन था आकाश से। ये कहानी आकाश की है, लेकिन तुमने इसको जमीनी समझ लिया, भौतिक समझ लिया। तुम समझोगे कहां? आकाश की कहानी है। आकाश मतलब सहस्त्रार, शून्य की कहानी है। आकाश का मतलब होता है शून्य। आकाश का मतलब शून्य है, जहां कुछ भी शेष ना हो। ये कहानी वहां से जन्म ले रही है। मेरा जन्म हुआ शून्य में, अब मैं अपनी कथा बखानों को व्याख्यान करता हूं। शून्य से जब मेरा यात्रा शुरू हुई तो मेरी यात्रा अनेकों बड़े बड़े पर्वतों, झीलों, समुद्रों से होते हुए एक बड़े विशालकाय पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच तक गई। ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला बहुत गहरी है, जिसमें एक बार कोई गिर जाए तो उसका मर मिटना निश्चित है। एक बार जो इन पर्वत श्रृंखलाओं में चढ़ जाए तो उसका लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो श्रृंखलाओं को पकड़ कर बैठ जाएगा। वहां से गहरी खाइयों में देखने में डर लग जाएगा, मरने का डर। नीचे गहरी अंधी खाई है, कोई पता थोड़ी ना जिंदा रहे या ना रहे, इसलिए तुम डर के मारे पर्वत श्रृंखलाओं को पकड़ लेते हो। तप साधक जहबिद मोह आनो। अब जिस विधि से ये तप को साधना हो रही है, तपश्चर्या की बात हो रही है, तपस्या होगी कहां? तपश्चर्या होती है शून्य से तुम निकले तो शून्य के बाद तुम्हारा पहला विस्तार होगा शरीर में। शरीर में जैसे ही तुम्हारी यात्रा निरंतर आगे बढ़ती गई, वहां पर तुम्हारी अलग अलग साधनाएं हैं। तप का मतलब होता परिश्रम, कठोरता, हठ। तप का मतलब होता है अपने आप को पिरो देना। तप का मतलब होता है अपने को लयबद्ध तरीके से मिटा देना। तप का मतलब है तपिश, आग की भट्टी की तरह उबाल देना। स्वयं को उबालोगे कहां? उबालने के लिए कोई स्थान चाहिए। शून्य से तुम निकले तो तुम शरीर हो नहीं सकते।
शून्य से निकलने वाला शरीर होगा कैसे? शून्य से निकलने वाला शरीर का प्रारूप धारण करेगा कैसे? ये बड़ी लंबी कहानी है। इस कहानी को यूं समझिए, शून्य से निकलने के बाद मेरे अनेक परिश्रमों से, ये परिश्रम किसके हैं? आत्मा के, चेतना के। ये चेतना के परिश्रम है। चेतना अनेकों परिश्रमों से शरीर के साथ, जिसमें अनेकों वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, खाइयां हैं, अनेकों पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उस चेतना में जब ये बोध हुआ कि अरे मैं तो इन बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं को पकड़े था, जिन पर्वत श्रृंखलाओं को मैं पकड़ा हूं ये मेरा आधार नहीं है। ये पर्वत श्रृंखलाएं तुम्हारे शरीर में मौजूद हैं। मनुष्य के शरीर में 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन 7 पर्वत श्रृंखलाओं से मनुष्य की पूरी जीवन यात्रा चलती है। इन 7 पर्वत श्रृंखलाओं से मनुष्य के पूरे जीवन चक्र चलते हैं। इसलिए साधना होगी तो हृदय में, हृदय से साधना होगा, और साधना का उपराम होगा मस्तिष्क से, क्योंकि मस्तिष्क से तुम देख सकते हो, सुन सकते हो। प्रत्येक जो आपका जो मस्तिष्क जो यंत्र है, ये सारा का सारा काम एक ही जगह से करेगा, छठे द्वार से, छठम से। इस छठम से सारा काम चल रहा है तुम्हारा। अब जैसे ही होश आई, अरे मैं तो पकड़ लिया शरीर को, मैंने पदार्थ को पकड़ लिया। शरीर को पकड़ लेने का अर्थ पदार्थ को पकड़ लेना, पदार्थ को पकड़ने का अर्थ प्रकृति को पकड़ लेना, प्रकृति को पकड़ने का अर्थ है तुमने संसार को पकड़ा, तुमने धर्म को पकड़ा, तुमने अधर्म को पकड़ा, तुमने ईश्वर को पकड़ा, तुमने अनीश्वर को पकड़ा, तुमने धर्म ग्रंथ पकड़ लिए, तुमने अपने राज्य पकड़ लिया, अपनी भाषा पकड़ ली, अपने रिश्ते संबंध पकड़ लिए, तुमने अपना राष्ट्र पकड़ लिया, अपनी जातियां पकड़ ली। जैसे ही होश आया, अरे मैं तो भटक गया। चेतना तत्क्षण अपनी साधना के लिए, साधना का मतलब होता बोध के लिए तत्पर हो जाने वाला। साधना क्षत्रिय है जो जिससे मर मिटने को आप तैयार हो, जिससे आप दुनिया के जितने भी आपकी पकड़ है वो छूट जाए। क्षत्रिय का मतलब है छोड़ने वाला, जो स्वयं को मिटा दे, जिससे स्वयं छूट ही जाए। मर ही गए तो छूट ही जाएगा। इसलिए कहते हैं क्षत्रिय को पूत हो, ब्राह्मण को नहीं। ये पंक्ति थोड़ा अटपटी मालूम पड़ती है, इसको आज तक कोई समझ ना पाया। सिख धर्म में एक से एक महान कथावाचक अपने आप को बताने वाले लोग मैंने सुने हैं, लेकिन एक भी आदमी इस पंक्ति का सही अर्थ ना बता पाया। क्षत्रिय को पूत हूं, ब्राह्मण को नहीं। क्षत्रिय को पुत्र है, और पंडित का बेटा अपने आप को नहीं बता रहा है। कौन? गुरु गोविंद राय अर्थात गुरु गोविंद सिंह। क्यों कहता है ऐसा? अगर क्षत्रिय को, अगर अपने आप को क्षत्रिय का बेटा बताए और पंडित का बेटा ना बताए, तो फिर तो जातिवादी आदमी है। यह अध्यात्मवादी कैसे हो सकता है? ये जातिवादी मालूम पड़ेगा। इसको समझना था। क्षत्रिय का मतलब होता है जो स्वयं को मिटाने को तत्पर हो, ब्राह्मण को नहीं, जो अभी ज्ञान को उपलब्ध ना हुआ। इसलिए मैं ज्ञान को उपलब्ध होने वाला हूं, इसलिए स्वयं को मिटा रहा हूं। इसलिए कहा कि मेरे साथ जो आएंगे वो सब क्षत्रिय होंगे। क्षत्रिय को मतलब अपने आप को मिटाने वाले होंगे। ज्ञान को अर्जित करने के लिए स्वयं को मिटाने वाला क्षत्रिय कहलाएगा, और ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति ब्राह्मण।
अब इन पंक्तियों को ये समझ ना पाए, इन्होंने इसको जातिवाद से ले लिया। हैरानी की बात, क्योंकि बुद्धि की कमी थी। कट्टरवाद कूट कूट कर भरा पड़ा है, हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ। अगर कोई इनको इनकी कमी बता दे कि अपनी गलती सुधारो, ये उसकी गर्दन काटने को तैयार। अपनी गलती ना मानेंगे। अकल पर तो पर्दा पड़ा है काले रंग का, जिससे इनको कुछ दिखता नहीं। इन्होंने जो बोल दिया वही सत्य है, बाकी दुनिया में सब मूर्ख बैठे हैं। तभी तो कहते हैं हिंदू अन्ना तुर्कु काना दो हाथ ज्ञानी साना। अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, जिनको आज तक अपने पहले गुरु का नाम का मतलब नहीं पता, नानक का मतलब पता ना, अपने आप को ज्ञानी कहने चले। क्या खाक ज्ञानी है? कुछ भी ना जानते फिर तो। जिसको अपने पहले गुरु का नाम पता ना हो, वो किस बात का ज्ञानी, किस बात का सिख? हिंदू तो अंधे हो गए, मुसलमान काणे हो गए, तो सिखों को कौन से ज्ञानी कहने लगे? कुछ कट्टरवादी जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, कुछ गिने चुने हैं वो कट्टरवादी, वो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। उनको ये नहीं पता आज तक कि उनके पहले गुरु का नाम का मतलब क्या है। हम बात करते हैं ज्ञानी, ज्ञानत्व को हासिल करने की, बात करते हैं ज्ञान को उपलब्ध होने की, ज्ञान बोधि होने के, पता आज तक ना है। आज तक दसम ग्रंथ में बचत्तर नाटक को सुलझा ना पाए। दसम ग्रंथ की सारी जो रचना रही अलग अलग कवियों की है, गुरु गोविंद सिंह की अकेली रचना दसम ग्रंथ है नहीं। इसको आज तक ये समझ ना पाए, पहचान ना पाए, क्योंकि इसके अलग अलग छंद हैं, अलग अलग अलंकार, अलग अलग इसके तत्व हैं, अलग अलग भेद हैं, अलग तद्भव हैं, इसकी शैलियां अलग अलग हैं। तो एक आदमी इतनी शैलियों का समायोजन करेगा कैसे? ये एक आदमी का काम नहीं है। ये समायोजन बहुत गहरा है, अनूठा है, समझने योग्य था। लेकिन अफसोस, दुर्भाग्य है सिख धर्म संप्रदाय के लिए कि इस अनूठी रचना को कभी स्वीकार न कर सके। स्वीकार करना या ना करना तो बात का काम, इसको समझ ही ना पाए। चेतना जैसे ही हृदय में स्थगित हुई तो समस्त जो कुछ भी आनंद में है, चारों तरफ जो है उसमें उसे अपना प्रतिबिंब बोध हुआ। कविता कहती है, हेम कुंड पर्वत है जहां। हेम का अर्थ होता है, हेम अर्थात बर्फ। हेम का अर्थ होता है, हेम अर्थात बर्फ। कुंड शब्द निकला है कुंड से, यानी कि पानी का एक चश्मा। कुंड शब्द संस्कृत से निकला है, यानी कि बर्फ का कुंड। अब इसे तुम्हें समझना होगा। असल में ये जो कविता है बड़ी गहरी है। अब आज जो सिख धर्म के जो अनुयायी हैं, वो उत्तराखंड भारत में एक हेमकुंड नाम का स्थान बना रखा है उन्होंने, गुरुद्वारा। वो वहां चले जाते हैं, बिल्कुल अता पता कुछ है नहीं। ऐसे हेमकुंड तो इस दुनिया में पता नहीं कितने हैं। हेमकुंड पर्वत है जहां, इसको समझना होगा। हेम का मतलब होता है हिम, और हिम प्रतीक है स्वच्छता का। हिम बर्फ होती है ठंडी, शीतल। जहां पर बर्फ इकट्ठी हो जाए वहां शीतलता होगी, बिल्कुल शांत होगा, बिल्कुल सूक्ष्म होगा, बिल्कुल चारों तरफ कुछ बचेगा ही नहीं, सब मृत मालूम पड़ेगा। और
बर्फ दिखने में मालूम पड़ती सफेद, सफेद प्रतीक है सत्यता का। सत्य तभी हो सकता है जबकि आपके अंदर विभोर हो, आपके अंदर करुणा का बोध हो, आपके अंदर प्रेम बहता हो, फूटता हो। और पर्वत है जहां, पर्वत को कहा जाता है मेरु, और मेरु का मतलब होता है शरीर। हेम शीतलता, स्वच्छता से भरा जो तालाब। अब इसे थोड़ा समझना, शीतल तालाब मत कहना, नहीं तो गलती हो जाएगी, बड़ी चूक हो जाएगी, समझ ना पाओगे। और यही तो गलती कर गए 2.5 करोड़ सिखों ने, यही तो गलती की आज तक। दुनिया में 2.5 करोड़ सिख हैं, आज तक समझ ही ना पाए हेमकुंड का मतलब। उन्होंने एक गुरुद्वारा बना डाला जमीन पर, उस गुरुद्वारे का करोगे क्या? जब तक तुम उसको समझ ही ना पाए, गुरुद्वारों में जा जाकर करोगे क्या? गुरबाणी का पता नहीं और चले गुरुद्वारों में जैसे पंडित पुजारियों ने किया, मंदिरों में रात दिन घंटियां बजा, लेकिन पता नहीं कि शास्त्र क्या कहता है। कृष्ण कहते हैं नैनम छिदंत शस्त्राणि नह दहति पावका, जिसे शस्त्र छेद ना सकता हो, अग्नि जला ना सकती हो। लेकिन मंदिर का पुजारी जानता क्या है? उसको तो अपनी पूजा से मतलब। वही गुरुद्वारे का पुजारी, उसको भी अपनी पूजा से मतलब, अपनी आमदनी से मतलब। हिम है सत्य का प्रतीक, जो शीतल हो। सत्य की उपलब्धि होते ही जीवन शांत हो जाता है। शांत होने का बोध होने मात्र से तुम्हें मालूम पड़ेगा पूरा अस्तित्व शांत है, जिसमें अलग अलग घूर्णन हो रहे अपने आप। ये अस्तित्व प्रतीक है हमारे शरीर का। पर्वत को कहते हैं मेरु, और मेरु का अर्थ होता है शरीर। यानी कि जो हेमकुंड है, हेमकुंड आपका हृदय है। आपके हृदय में इतनी पवित्रता है, आपके हृदय में इतनी शांति है, आपके हृदय में इतनी शुद्धता है, आपके हृदय में इतना प्रेम फलीभूत हो रहा है, दूसरों के लगातार बह रहा है, आप उलीझ रहे हो। और मेरु जो पर्वत है, ये पर्वत है आपका शरीर। आपका शरीर चारों तरफ से घिरा हुआ है, आपके हृदय के चारों तरफ। हृदय का मतलब मैं आपके वो ग्रंथि की बात नहीं कर रहा हूं जिसको आप अपने उपकरणों से, मशीन से, एक्सरे से देख सकते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं हृदय विभोर की बात कर रहा हूं। उसको हेमकुंड कहा, हृदय को। पर्वत है ना, उसके चारों तरफ मेरु है, पर्वत है। सपत श्रृंग शोभित है तहां। सप्त मतलब होता है 7, और श्रृंग का मतलब होता है चोटियां। 7 अलग अलग चोटियां जहां शोभायमान है। 7 जो चोटियां हैं, ये कौन सी हैं? मनुष्य के 7 शरीर हैं। सबसे आंतरिक शरीर, यानी कि जो आपका भौतिक शरीर है, इसके बाहर एक और शरीर है, इसके अंदर बाकी 5 शरीर और हैं। जो अंतिम शरीर है उसको कहा जाता है ज्योतिपुंज। उस ज्योतिपुंज को समझना होगा इस कविता के माध्यम से। कविता कहती है सप्त श्रृंग शोभित है तहां। 7 अलग अलग चोटियों से जो निर्मित जो कुंड है, आपका हृदय है। 7 अलग अलग शरीरों के मध्यस्थ में जो आपका हृदय शोभायमान है, बात वहां की हो रही है। लेकिन आप समझ बैठे
हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, जिसके चारों तरफ 7 शरीर मालूम मैंने तो ना देखे। और ऐसे हेमकुंड गुरुद्वारे के मामले में मैंने 13 कहानियां पढ़ी हैं 4 धर्मों में। वो थोड़ी हट के विचरने वाली बात है। सबत श्रृंग तह नाम कहा। अब इनको 7 चोटियों वाले पहाड़ियां या 7 चोटियों वाले मेरु यानी शरीर कहा जाता है। यानी कि जो सप्त श्रृंग, श्रृंग का मतलब तो चोटियां, 7 अलग अलग शरीरों के अलग अलग त्रिकोण हैं, अलग अलग डायमेंशंस हैं। सप्त श्रृंग तह नाम कहा, 7 शरीरों के श्रृंगी है, इसलिए इनका नाम सतश्रृंग का नाम है, सप्त श्रृंग। पांड राज जह जोग कमावा। राजा पांडु की बात। पांडु कौन है? पांडु को समझना होगा। कहते हैं इस अक्षर को पढ़ लेने मात्र से दसम ग्रंथ के टीकाकारों ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। मैं इसलिए कहता हूं दसम ग्रंथ के अर्थ गलत कर दिए तो विवाद होना ही था। दसम ग्रंथ में जो कहानियां उनकी आध्यात्मिकता कुछ और है, उनका रूपरेखा कहीं और है, उनका मतलब कुछ और है, और उन्होंने उसको पांडवों से जोड़ दिया। उन्होंने एक ऐसा स्थान ढूंढा जहां पर राजा पांडु ने तपस्या की। ऐसी जो प्रतीक कहानी है हिंदू धर्मशास्त्रों में, उस कहानी के आधार पर उन्होंने हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का निर्माण किया। दरअसल में सिख धर्म में ऐसे बुद्धिजीवियों की कमी रही जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की तरफ अपना कदम अग्रसर किया हो। यहाँ वो लोग रहे जिन्होंने धर्मवाद को बढ़ावा दिया, जिन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति की। इसलिए इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब और तमाम अलग अलग रचनाएं, जिसको बचित्तर नाटक कहा जाता है, इनको समझने में अक्सर गलती करती, जिसमें 52 अलग अलग कवियों की रचनाएं मौजूद हैं। मेरे अपने देखे दसम ग्रंथ में 52 राइटर हैं, 52 अलग अलग कवियों की ये रचना है। मेरे अपने देखे, मैं ये नहीं कहता कि सिख धर्म मेरी बात को माने, मत माने, बिल्कुल ना माने। मेरी बात मानने से मिलेगा क्या? मत मानो। लेकिन मेरे अपने रिसर्च से, मेरे अपने दृष्टिकोण से इसमें 52 अलग अलग कवियों ने इस शास्त्र को लिखा, तैयार किया। अलग अलग कवियों की रचनाएं हैं, तभी तो इसमें अलग अलग शैलियां हैं, अलग अलग छंद बंद हैं, अलग अलग तद्भव हैं, अलग अलग अलंकार हैं। इसीलिए जो अलंकार हैं एक दूसरे के विरुद्ध मालूम पड़ते हैं। इसलिए पहला अलंकार कुछ और कहेगा, दूसरा अलंकार कुछ और, क्योंकि हर प्रत्येक कवि की शैली लिखने की जो है वो अलग अलग है। एक आदमी विरोधाभास पैदा करने वाली शैलियों का इजाद नहीं करता, इसलिए यहाँ विरोधाभास हुआ, क्योंकि सभी की शैली अलग अलग है। किन्होंने इसमें सेक्स पर आधारित अपनी रचनाएं इकट्ठी की, किसी ने इन प्रतीक कहानियों को यहां उजागर किया, लेकिन कुछ लोगों ने मान लिया कि ये पूरा दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह ने लिखा, और कुछ ने कह दिया गुरु गोविंद सिंह ऐसा ग्रंथ लिख नहीं सकते हैं। हकीकत तो ये रही, दसम ग्रंथ ना तो पूरा का पूरा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा, और ना ही ये दसम ग्रंथ कोई दूसरे व्यक्ति ने लिखा। दसम ग्रंथ में मेरे दृष्टिकोण से गुरु गोविंद सिंह के दरबार में जो 52 कवि थे, उन 52 कवियों की अलग अलग कविताएं मौजूद हैं, जिनकी शैलियां, जिनके अलंकार एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसलिए दसम ग्रंथ को समझना सिखों के बस की बात नहीं रही, और इन्होंने इसका विरोध कर दिया। और जिन लोगों ने इस दसम ग्रंथ का समर्थन किया, वो लोग इस दसम ग्रंथ के सही अर्थ कर ही ना पाए पिछले 350 सालों में, और फूट पड़ गई। सिख धर्म 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। कविता कहती है, पंड राज जह जुग कमावा।
जोग कमाने का जो स्थान है, जोग का मतलब होता है युक्ति और तर्क से परे जहां पर निवास हो, वो एक ही जगह है। आपके हृदय चक्र की बात हो रही है। आप शारीरिक पक्ष से दुनिया के किसी भी स्थान पर चले जाएं, लेकिन जब आप कहीं भी जाएं इस पृथ्वी पर, इस अंतरिक्ष में, आपको बैठना ही होगा या आपको खड़े होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, लेकिन आपका जो स्थान है आपका हृदय है। समस्त के समस्त योग है। योग जो शब्द है वो संस्कृत के योग से निकला है। योग शब्द का अर्थ होता है युज्म, और युज्म का अर्थ होता है जोड़। जोड़ किस चीज का? जोड़ किन चीजों का? सांस, आपके सांसों का प्रकृति के साथ जो जोड़ है उसकी बात हो रही है। आपकी जो ब्रीथ है, आपकी सांस अंदर गई बाहर आई, इस सांस का जो जोड़ है उसकी बात हो रही है। यहां पर इनकी जो तपस्याएं हुई हैं, ये हृदय चक्र की बात है। यहां पर समस्त के समस्त जो सांसें होती हैं, समस्त वायु होती है शरीर की, वो इकट्ठी हो जाती है। समस्त जो वायु है शरीर में 700 अलग अलग केंद्रों पर फैलती है। शरीर में 200 अलग अलग उपकेंद्र विभाज्य में वो बट जाती है। यहां पर पूरा का पूरा जो जोड़ है, मिश्रण है, यहीं पर श्वसन प्रणाली से तुम शून्य को उपलब्ध होते हो। तह हम अधिक तपस्या साधे। उसी स्थान पर, उसी हृदय चक्र में, उसी हेमकुंड जो तुम्हारा हृदय है, वहां पर हमने, कवि कहता है कि हमने तपस्या साधी, हमने वहां पर तपस्या की। ऐसा जो हेमकुंड आपके हृदय बन जाए, जहां करुणा हो, प्रेम हो, भाव विभोर हो, समर्पण हो, जहां से आप बोधिसत्व हो। साध लेने का अर्थ है साधुत्व होना चाहिए। कहते महाकाल काल का आराध्य। इस महाकाल को समझना होगा। महाकाल का अर्थ आज तक सिख विद्वान करते रहे, जो काल का भी काल है। काल का काल पहले कभी हो नहीं सकता। पहली बात, काल का काल, समय का समय किसे कहोगे? काल मतलब होता है काल घटना क्रम। काल घटना क्रम से बाहर क्या है? समय। अब समय से समय की मृत्यु करोगे कैसे? काल घटना कर्म को मिटा देने वाला, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़। इसलिए महाकाल, महाकाल का मतलब ही होता है समय की बात हो रही है। महा मतलब बड़ा नहीं होता, महा मतलब होता है विस्तृत होने वाला। काल मतलब होता है काल घटना क्रम के दरमियान चलने वाली जो क्रियाएं हैं, इनको हम काली या काल कहते हैं, या इनको कलु भी कहा जाता है। महाकाल, जब ऐसा बोध हो जहां पर महाकाल का दूसरा अर्थ आप यूं समझे, जहां पर मृत्यु का बोध हो, जहां से मृत्यु को तुम जान सको, जहां से तुम मृत्यु को जानकर अमृत हो सको, जिसके बाद तुम्हारी मृत्यु ना हो। महाकाल उस ज्योतिपुंज को कहा गया है। शिव का मतलब है ज्योतिपुंज। शिव कोई देवता नहीं है, शिव ज्योतिपुंज है, शिव तत्व है, शिव तत्व ज्योतिपुंज है। ये जिसे शिव तत्व कहा जा रहा है, जिसे महाकाल कहा जा रहा है, ये उसी ज्योतिपुंज जो तुम्हारे आंतरिक जो शरीर है, सबसे आपके शरीरों के 7 शरीरों में सबसे अंदर जो बैठा जो ज्योतिपुंज है,
उसी का विस्तार, ये पूरा अस्तित्व है, प्रकृति है उसी का ही। इसीलिए कहते हैं महाकाल, जो सब कुछ मिटा देने वाला प्रलय काल, क्षण मात्र मिटा दे। काल का आराधे, काल का मतलब होता है स्त्री यानी कि प्रकृति। आराधे, प्रकृति की समस्त शक्तियां और पुरुष अर्थात परमात्मा, ज्योतिपुंज, जिसे विराट अस्तित्व है, इनको मैंने आराधना किया। आराधना के मतलब यह है मैंने इनको जाना। कहां? आपके हेमकुंड में। एहबिद करत तपस्या भयो, इस प्रकार मैंने शिव तत्व और प्रकृति को दोनों को जाना। इस प्रकार मैंने तपश्चर्या से इन दोनों को जाना तो पता लगा। क्या पता लगा? इसको थोड़ा समझना होगा। जिन्हें आप शिव कहते हैं, हिंदू जिन्हें शिव कहते हैं, उसी को ही आपको समझना होगा। शब्द वही है, महाकाल। भगवती का मतलब कई लोग मुझे कह रहे थे कि तलवार होता है, तो आपको बता दूं तलवार का मतलब क्या है। तलवार जो शब्द है निकला का, तलवार नहीं है, तरवार है, जो सही शब्द है। तरवार का मतलब क्या होता है उसको समझना होगा। तरवार का मतलब होता है जबान, तर्क। तरवार होते तर्क, जो एक तरफा काटने वाला हो। एक तरफा काटने वाले को तरवार कहा जाता है। प्रकृति हमेशा एक तरफा काटेगी, इसलिए उसको भगवती कहा। प्रकृति हमेशा एक तरफा मारेगी तुम्हें, एक तरफा तुम्हें अपने अंदर समाहित करेगी, अपने गोद में भर लेगी, अपने कोख में, अपने गर्भ में तुम्हें रखकर तुम्हें जन्म देगी। एक तरफा स्त्री तुम्हें एक तरफा प्यार करेगी, वो एक साथ दो पक्षों में न देख पाएगी, एक ही तरफ करेगी। इस तरह का व्यवहार है। वो एक ही समय में आपको दो तरीके से कभी प्रेम ना उतर पाएगी, एक ही चीज देख पाएगी। इसलिए जो प्रकृति है एक तरफा है, इसलिए उसको भवानी कहा, भगवती कहा। ये सारे के सारे उसी के नाम है, प्रकृति के नाम है। इसको अलग अलग चीजों से ना समझें। अब तुम्हें तो देवी देवताओं के नाम से नफरत हो जाती है। देवी देवता कोई इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, वो इस प्रकृति के अलग अलग प्रारूप हैं। वो मेरे अपने शरीर के हिस्से हैं। समस्त देवी देवता मेरे से जन्म लेते हैं, समस्त देवी देवता मेरे में समाये हुए हैं, और समस्त देवी देवताओं का जन्म मेरे से होता है। पूरी प्रकृति मेरे से जन्म लेती है और मैं स्वयं प्रकृति से जन्म लेता हूं। जब ऐसा बोध हो तब तुम कहोगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। और यही बात तो ये कवि कह रहा है, जो बचित्तर नाटक लिखने वाला कवि है। एहबिद करत तपस्या भयो, द्वय ते एक रूप है गया। यानी कि अब तक मुझे ये मालूम था कि हम दो हैं, तपस्या करने वाला और तपस्या जिसकी की जाए, ये दो अलग अलग हैं, ऐसा मालूम था। जैसे ही मुझे इसका बोध हुआ तो परमात्मा भी मिट गया और मैं भी मिट गया। तो मुझे बोध हुआ मैं ही प्रकृति हूं, मैं ही अनंता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही आत्मा। अब आत्मा भी मर गया और परमात्मा भी मर गया। मरना पड़ेगा। जब तक परमात्मा है तब तक आत्मा का कोई न कोई वजूद है, और जब तक आत्मा है तब तक परमात्मा का। आत्मा और परमात्मा किन्हीं दो चीजों का होने का मतलब है आप अभी सत्य को नहीं जान सके, आप सत्य को उपलब्ध अभी ना हो पाए। ये सारी की सारी बात कौन कह रहा है? ये कहता है दुष्ट दमन। दुष्ट दमन नाम का जो ये सांकेतिक शब्द है, दुष्ट मतलब होता है अपने विकारों को मिटाने वाला, दमन मतलब नाश करने वाला। वो कौन है? आपका मन,
दुष्ट दमन नाम है आपका मन का, आपके मन का नाम है दुष्ट दमन। लेकिन सिखों ने समझा कि गुरु गोविंद सिंह के पिछले जन्म का नाम दुष्ट दमन है। पिछले जन्म के नाम दुष्ट दमन की बात करोगे तो 4 धर्मों में 13 दुष्ट दमन मौजूद है। हिंदुओं में दुष्ट दमन है, बुद्धों में है, जैनों में है, सिखों में है। 4 धर्मों में अलग अलग दुष्ट दमन, और सभी ने उन 7 पहाड़ियों के बीच में तपस्या की, और सभी ने तपस्या हेमकुंड नाम के स्थान पर की। ये तो बड़ी अजब गजब बात हो जाएगी, ये तो बड़ी अचंभे वाली कहानी हो जाएगी। 13 दुष्ट दमन एक ही स्थान पर तपस्या करते हो और आज तक कोई किसी को मिला नहीं दुष्ट दमन बैठा कहाँ था। ये दुष्ट दमन आप स्वयं हैं। आपका जो मन है, आपके मन के 11 अलग अलग प्रारूप हैं। उन प्रारूपों के बोध को जानने वाला दुष्ट दमन कहलाता है, उससे पहले नहीं। आपने कह दिया आप मन है तो गलत है। आपके मन के 11 अलग अलग भेद प्रारूप को जानना होगा, तो ही आप कहेंगे कि मैं दुष्ट दमन हूं। जैसे आप इन 11 को जान लें, आप प्रकृति को जान लेंगे, शरीर को जानेंगे, संसार को जानेंगे, और जीवन और मृत्यु से पार हो जाएंगे, अमृतत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। तभी कहना द्वय ते एक रूप है गयो। कहना कि अब हम 2 जो अब तक कहलाए जाते थे, अब हम एक हो गए, अब एक भी ना बचा। तात मात मुर अलख आराधा। जो मेरे माता पिता इत्यादि हैं, उन सभी को अगर मैं देखूं, माता पिता मेरे बच्चे कौन? कभी आपने देखा जो कहते हैं दुष्ट दमन गुरु गोविंद सिंह के पिछले जन्म का नाम था? उनसे पूछ लेना गुरु गोविंद सिंह के पिछले जन्म का नाम अगर दुष्ट दमन था तो उनके माता पिता का नाम क्या था? वो ना बता पाएंगे। उनको पूछना तात, उनके सखा, उनके मित्र, उनके संबंधी वो कौन है, उनके नाम बताओ। दुष्ट दमन के संबंधी कौन है? मैं बताऊंगा आपको, मैं मना नहीं करता। मैं कहता दुष्ट दमन के पूरे वंशजी आपको, वंशावली आपके सामने दूंगा, फिक्र क्यों करते हो? पहले दुष्ट दमन को जानो तो सही, तभी तो कहोगे कि दुष्ट दमन के भाई कौन है, उनके संबंधी कौन है, उनके माता पिता कौन है। मुर अलख आराधा। अब मैंने आराधा किसको? जिसको अब तक मैं आराधने लगा था, वही तो मेरे माता हैं, वही मेरे पिता है, वही मेरे मित्र सखा बंधु इत्यादि हैं। बहुविध योग साधना साधा, कई प्रकार के मैंने योग साधनाओं से प्राण की अंतरिम इकाई के बोध के जरिए उसको जानने की प्रतीति के लिए मैं निरंतर बहता गया। तिन जो करी अलख की सेवा, इन सभी ने, जिनको मैं आज तक अपना अलग समझता था, इन सभी ने किसकी सेवा की? ईश्वर की। ईश्वर कौन? जो हम स्वयं हैं। हमारा विस्तार ही जो है वो ईश्वर है। जिसको हम ईश्वर कहते हैं वो हमारा ही विस्तार है। तुम पहली सीढ़ी पर हो, इसलिए तुम्हें लगता है तुम अलग हो। तुम अपने आंगन से, अपने मकान के दहलीज से अपने छत में जाओ तो आप पहली सीढ़ी पर जाकर ये मत कह देना छत पर चढ़ गए। आपका 10वीं सीढ़ी तक पार करना पड़ेगा। आखिरी में 10वीं सीढ़ी में खड़े होकर मत कहना कि तुम छत में पहुंच गए। तुमको सीढ़ी से पार होकर छत में कदम रखोगे, सीढ़ी छूट जाए। जब सीढ़ी छूट गई तब कहना छत में कदम रख दिया, उससे पहले मत कहना। तब मत कहना कि छत में पहुंचा हूं, तब तक मत कहना। और जब पहुंच गए तो सीढ़ी को छूटना ही पड़ेगा। और जब सीढ़ी छूटी गई तो तुम जानोगे कि पहली सीढ़ी और अंतिम सीढ़ी कोई अलग अलग दूरियां नहीं है, अलग अलग नहीं है, वो एक ही सीढ़ी के अलग अलग बिंदु हैं। आपका जो जीवन है, आपकी चेतना है, वो केंद्र है। आपका जो जीवन चक्र है वो उस छत में चढ़ने वाली सीढ़ी की पहली इकाई है और परमात्मा उसकी अंतिम इकाई। आप पहली सीढ़ी पर खड़े हैं और परमात्मा 10वीं सीढ़ी है।
मैं ये नहीं कह रहा कि 10वीं सीढ़ी और पहली सीढ़ी दो अलग है, वो एक ही श्रृंखला में अलग अलग रूपांतरित होने वाली इकाइयां हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तेने जो करी अलख की सेवा, ताते भय प्रसंग गुरुदेवा। इस तरीके से जो मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव कौन है? मेरी प्राण वायु, मेरी प्राण वायु मेरे गुरुदेव है। तेने प्रभ जब आयस पह दिया, इस प्रकार मेरे बोध के लिए उन्होंने निरंतर मेरा रूपांतरण दिया, मेरे बोध के लिए मेरे को संलग्न हुआ मेरे प्राणों के साथ। प्राण यही तो काम कर रहे हैं। प्राण न हो तो तुम जीवित एक क्षण मात्र ना रहोगे। तब हम जन्म कलु में लिया। कलु का मतलब होगा यहाँ पर कलयुग, इसको समझना होगा। अब जो ये आपका जन्म हुआ, जब तुम्हें ये सब पता लगे, इसकी भ्रांतियों में आप लिप्त हो जाओ, भूल जाओ कहीं जाकर, तब तुम्हारा जन्म कहाँ होगा? कलु मतलब कलयुग। कलयुग का अर्थ होता है, कलु का अर्थ होता है, कलयुग का मतलब होगा अज्ञानता। जहां पर अज्ञानता परिपूर्ण से फैल जाए जीवन में, जहां पर मैं अपने ज्ञान को भूलकर अज्ञानता वशीभूत होकर पदार्थों, संसार और किसी दूसरे के साथ तल्लीन हो जाऊं, तन्मय हो जाऊं, मिल जाऊं, उसमें डूब जाऊं। इसलिए मेरा जो जन्म है अब वो अज्ञानता में हुआ। अज्ञानता का मतलब होता है जो पदार्थों से लिप्त हो। जिस भी मनुष्य का जन्म यहाँ होता है, अगर वो शरीर को पकड़ लिया तो अज्ञानता में है। शरीर से तमाम संबंध बनते हैं, शरीर से अलग अलग सिद्धांत बनते हैं, शरीर से अलग अलग मान्यताएं, धारणाएं बनती हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी उपराम हैं उनको लोग सत्य समझ लेते हैं, लेकिन वो सब असत्य और सत्य के बीच के अलग अलग पैरियां हैं, जिनको मिथ्या कहा जाता है। मिथ्या का अर्थ है जो झूठ तो नहीं, लेकिन सत्य भी पूर्ण ना कहा जा सके। हम जन्म कलु में लिया, इस प्रकार हमने ये शरीर को पकड़ने मात्र के जो हमारी जो अलग अलग जो वृत्तियां हैं, इनको हम पकड़ बैठे, और ये हमारा कलयुग है। जितना भयो हमरो आवन का है। अब हमारे आने की, हमारा मन तो नहीं था उस ज्ञान बोध से वापस इस पदार्थवादी के लिए, पदार्थ बोध के लिए, चित्त में नहीं था। चित्त का मतलब फिर वही है हमारे हृदय हेमकुंड में। आपके सत्यता के बोध से आप अज्ञानता की तरफ, शरीर को पकड़ना नहीं चाहते, संसार को पकड़ने की तरफ आप जाना तो नहीं चाहते। चुभी रही श्रुत प्रभ चरणन में। और जो मेरी श्रुति थी, श्रुति का अर्थ होता है ध्यान, ध्यान का अर्थ होता है याद, श्रुति का अर्थ होता है याद, ध्यान का मतलब तो मौन हो जाना। प्रभ चरणन में, जो प्रभु के चरण हैं, चरण क्या है? ये सारा का सारा जो अस्तित्व है परमात्मा की उपज है, परमात्मा के चरण है। इसके बोध होने मात्र से आप स्वयं, आपको पता लगता मैं ही परमात्मा। ज्यों त्यों प्रभु हमको समझाया। इस प्रकार के जो जो कुछ भी मुझे प्रभु मेरी चेतना ने समझाया, इम कह लोक पठाए। इस प्रकार ये कहकर कि शरीरी उपराम से तुम्हें इस संसार में अलग अलग विकास दरों को बढ़ाना है। वो मनुष्य जीवन की कहानी है। आप भूल जाते हैं, आपकी चेतना को आप भूल गए, आपका असल जीवन क्या। इसलिए तुम्हें लगता है कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरा समाज है, इनको मैं बढ़ा रहा हूँ, ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है, अलग अलग ग्रंथ है, तुमने सब अपना बना लिया इनको। क्या सच में तुम्हारे, तुम्हारा जन्म तो हेमकुंड के वासी हैं। आप सबके सब हेमकुंड के वासी हैं, आप सबके सब दुष्ट दमन हैं। लेकिन तुम समझ ना पाए, तुमने दुष्ट दमन का मतलब समझा है। गुरु गोविंद सिंह का पिछला जन्म, पिछले जन्म से क्या लेना देना।
पिछले जन्म का अर्थ क्या? पिछले का अर्थ क्या होता है? पिछले का अर्थ होता है जो अभी मेरी स्मृति से दूर जा चुका है। स्मृति का मतलब होता है याद। याद कहां टिकी रहती है? समष्टि अवचेतन में दुनिया की आपके जितने, आपके जो तमाम आज तक के आपने जितने भी जन्म ले रखे हैं, चाहे पत्थर थे, मिट्टी थे, वृक्ष थे, जो कुछ भी थे, पशु थे, पक्षी थे, कुछ भी आप हैं, इन सभी की स्मृतियां समष्टि अवचेतन में स्थित होती हैं, वहां की लाइब्रेरी में। ए में कह कर यह लोक बैठाई। अभी इसके विचार के लिए, इसके विकास के लिए इस लोक में, लोक का मतलब शरीर, प्रकरण में, शरीर के प्रकरण में, शरीर प्रकरण का मतलब है संसार। ये जो सारी जो विधि है, ये मनुष्य के जीवन विकास की यात्रा थी। लेकिन मनुष्य के चेतना से लेकर मनुष्य के मनस तक और उसके शारीरिक संसारिक बोध तक की जिस यात्रा को आज तक तुम पूर्वार्ध जन्म कह रहे थे, उसको समझने में तुम असमर्थ रहे। इसलिए सिख धर्म कई टुकड़ों में टूटकर विभाजित हुआ। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है। इस संबंध में अगर किसी को दिक्कत हो तो वो अपना व्याख्यान दे, हम अपना व्याख्यान देंगे। लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। आप मेरे द्वारा किए गए अर्थ तोड़ें और मैं आपके सामने और गहरे अर्थ उतारना शुरू करता हूं। जो लोग आज तक दसम ग्रंथ के ठेकेदार बनकर मेरा विरोध कर रहे थे, वो लोग अपने महान कथावाचकों को बोले मेरे द्वारा किए गए अर्थ तोड़ो, क्योंकि अभी तो आप जो मेरे द्वारा की गई व्याख्याएं या बहुत छोटी मात्रा में देख रहे हैं, बहुत ही छोटी। अभी तो गहरे से गहरे उतारना शुरू करूंगा। अभी तो नदी किनारे आए हो, अभी गहरे नदी में छलांग लगाई कहाँ है? अभी तो नदी का किनारा नहीं मानो ढंग से तुम्हें, तुम गहरे नदी में जब उतरोगे तो तुम मर ही जाओगे। मैं कहता हूं मिटना पड़ेगा तो ही जान पाओगे अमृतत्व को, तो ही जान पाओगे हेमकुंड को। तभी तुम्हें बोध होगा तुम ही परमात्मा हो, तुम ही दुष्ट दमन हो।